उस तरह की पहचान जैसी होनी चाहिए। आज वो पहचान चाहिए। अगर आज वो पहचान तुम्हारे अंदर बनी, मेरे ज्ञान के द्वारा जो मेरे मुख से खुदा मुझे यूज कर रहा है, तो आज तुम्हारा जीवन रोशन होगा। हम आगे चलते हैं, आगे कुछ वचनों को पढ़ते हैं, क्या लिखा है सुनो ध्यान से। यहां पर अब वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की बुक 5 अध्याय। कुछ वचनों को और सीखते हैं हम, ताकि हम आज अपनी नींव को क्या करें, बहुत सारा पक्का करें। यहां पर जब हम 5 अध्याय पढ़ते हैं, तो यहां पर अगर हम 21 से पढ़ेंगे 24 तक, कहां तक पढ़ेंगे, 5 का 24। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यीशु मसीह उस समय के याजक, जो ज्ञान देने वाले गुरु, बाइबल की पुराने नियम शास्त्रों का ज्ञान देने वाले शास्त्री, उनके सामने खड़े होकर अपनी गवाही दे रहा, अपने बारे बता रहा है। वो क्या बता रहा है 2-3 मिनटों में हम सुनेंगे, सुनो ध्यान से। 21 में कहता है, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसा पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमेन। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज बंद कर दो। हालेलुया। अगर मैं ये वचन तुम्हें सारा पढ़ाऊं, यहां काफी ज्ञान है। यूहन्ना की बुक जो है, एक बड़ी बुक है, डीपली ज्ञान, सच्ची यीशु के बारे में, परमेश्वर के बारे में एक डीपली ज्ञान है। क्योंकि इसको लिखने वाला जो था ना बंदा, वो एक बड़ा बुद्धिमान था, इसलिए परमेश्वर ने उसे एजुकेटेड तरीके से लिखवाया। अब मरकस को पढ़ोगे तो मरकस सीधी सीधी बातें करता था, क्योंकि वो पढ़ा नहीं था, 1-2 क्लासें पढ़ा था, तो उसको ज्यादा अच्छे से लिखना नहीं आता था, बात नहीं करना आता था। क्योंकि परमेश्वर जैसा मनुष्य होता है वैसे उसके मुख को यूज करता है। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। अगर तुम चाहत करोगे मुझे एजुकेटेड तरीके से बात करनी है, तो वो तुम्हें ऐसे भी यूज करेगा। लेकिन यहां पर जो बातें हो रही है, तगड़ी हो रही है। लेकिन आगे अभी थोड़ा सा और पढ़कर मैं क्लैरिटी देता हूं तुम्हें। इसका और वचन पढ़ते हैं हम, 36 से पढ़ते क्या लिखा है, ठीक है, 5 का 36 से। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात वही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका कभी रूप देखा, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है तुम उसका विश्वास नहीं करते। ये डीपली ज्ञान है। वो कहता, तुमने ना उसका कभी शब्द सुना पिता का, ना उसका कभी रूप देखा, लेकिन जिसको उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास नहीं करते। और आगे एक बड़ा जबरदस्त वचन है 39, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। अभी नया नियम नहीं लिखा हुआ था, उनके पास पुराना नियम था। पुराने नियम में भी वो ढूंढ रहे थे जीवन कैसे मिलेगा, लेकिन जो जीवन उनके सामने खड़ा था उसके ऊपर वो क्या नहीं कर रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? जो जीवन उनके सामने था, वो ज्योति जो जीवन को प्रकाशित करती उनके सामने थी, अब तुम्हारे भी सामने है, बाइबल में लिखे हुए वचनों के रूप में। तुमने उसे रूप में तो नहीं देखा, लेकिन वो लोग देख रहे थे, लेकिन हम उसे देख रहे हैं आत्मा में लिखे हुए पवित्र वचनों के रूप में। वो क्या था, कितना सामर्थी था, उसने क्या क्या किया। जब यीशु तुम्हारे अंदर चलने लगेगा, वो
वो मेरा प्रभु है, वो क्या है, जब ये बातें तुम्हारे अंदर कंटिन्यू चल रही है तो समझ लो तुम्हारा उस पर विश्वास है। हालेलुया। लेकिन वो कहता तुम शास्त्रों में ढूंढ रहे हो। आज दुनिया भी शास्त्रों में ढूंढ रही है कि जीवन मिले, लेकिन वो जीवन किस में है? दुनिया नाम जाप करती है जीवन के लिए, लेकिन वो जीवन यीशु में है। वो ज्योति जो जगत में आने वाली थी, और बाइबल में लिखा जब वो आई तो अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो अंधकार में थी, लेकिन जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है आज? तो आज ये जीवन जो यीशु में है, किसी मटीरियलिस्ट चीज में नहीं, यीशु में। तुम्हें अपना फेथ पक्का करना होगा, अपने इस विश्वास को पक्का करना होगा कि मेरा जीवन यीशु में। यीशु ने जो मेरे लिए किया, मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए कोड़े खाए, वो मेरे यीशु में जीवन। अगर ये दिमाग सेट कर लिया आपने, पक्का कर लिया, इस फेथ को पक्का कर लिया और बढ़ना शुरू कर दिया, तो ढेरों का ढेर जीवन तुम्हारा होगा। जबरदस्त जीवन तुम्हारा होगा, पावरफुली जीवन तुम्हारे पास होगा। लेकिन मैं तुम्हें आज जो तुम सुन रहे हो और जो परमेश्वर का वर्ड होता है, वर्ड, जब परमेश्वर कभी भी अपने वचन से बात करता है तो उसको इग्नोर नहीं करना। क्या नहीं करना? उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना जो परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए आए। जैसे आज जानते हो, आज आप लोगों को स्वीट देनी है, कुछ जमूरे तभी आ गए। आज क्या आ गए हैं? जमूरे करके बात क्यों कर रहा हूं मैं? थोड़ा डांट रहा हूं इनको। क्या कर रहा हूं आज? क्योंकि वो जमूरे टाइप बंदे, जमूरा समझते क्या होता है? वो उसके पास होता है, वो जमूरा मदारी के पास, चल जमूरे, चल चढ़ इधर, चल जमूरे, चल करे। तो वो लालच से, कुछ चीजों से। लेकिन आज्ञाकारी ये नहीं है। आज्ञाकारी ये है कि तुम परमेश्वर की खोज में हो। क्या हो? तुम परमेश्वर की क्या हो? आज्ञाकारी ये है तुम्हारा उससे प्यार है। आज्ञाकारी ये है कि तुम्हारे जीवन में उस खुदा का दर्जा है, पहला स्थान है। तुम उस स्थान में, उस दर्जे के कारण उसके पीछे आते हो। और जितने लोग उसको इज्जत सम्मान देते हैं, उसको पहला स्थान देते हैं, आदर करते हैं, मैं लिख कर देता हूं वो पीछे नहीं रह सकते, वो आगे जाएंगे। जैसा तुम्हारा करैक्टर, चरित्र होगा, वैसे ही परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ प्रकट कर देगा। अगर तुम्हारा करैक्टर, चरित्र परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो वह तुम्हारे लिए सब, वो पवित्रताई के लिए बेस्ट चीजों को प्रकट करेगा, क्योंकि वो अब तुम उसकी इच्छा में चल रहे हो। उसकी इच्छा में चलना हमारे लिए जीवन है। आप जानते हो, बाइबल में आपको यह समझना होगा कि जीवन कैसे मिलना है। आप जानते हो, एक जगह पर यीशु मसीह के पास एक अमीर लड़का आता है और यीशु मसीह को कहता है कि हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, ले आला रुमाल, आला तेल, सुबह शामी लाया कर। ये कहा। उसने क्या कहा? अनंत जीवन पाने के लिए उसने कहा, आज्ञाओं को माना कर। आज्ञाओं को माना कर। अगर अनंत जीवन पाना है तो उसने कहा कौन सी आज्ञाएं? तो उसने कुछ आज्ञाओं को क्या कर दिया? बताया यीशु मसीह ने। उसने कहा व्यभिचार ना करना, अना वो परमेश्वर की जगह पर किसी और को परमेश्वर करके ना मानना, अना तुमने झूठ नहीं बोलना, तुमने ऐसे कुछ चीजें यीशु मसीह ने कुछ आज्ञाएं बताई। तो वो कहता है मैं तो मानता हूं, फिर मुझ में क्या घटी है। अब यीशु मसीह क्या बता रहा है? वो आज्ञाएं जिनसे जीवन है। कितनों को बात समझ आ रही? आपने बाइबल में ये चेक करना है आज्ञाएं क्या है, परमेश्वर ने हमें क्या कहा करने के लिए। कुछ रीति रिवाज भी है, लेकिन उसको चेक करना वो रीति रिवाज परमेश्वर कह रहा करने के लिए, ये चेक करना। जितने भी बाइबल के अंदर तुम्हें रीति रिवाज नजर आएंगे
उनको ये पढ़कर देखना क्या उन रीति रिवाजों के लिए वचन है कोई कि इनको मानो या इसको करो, ये जरूरी है, ऐसा कुछ लिखा है? ये चेक करना बड़ा जरूरी है। कितनों को बात समझ आ रही? आज इंसान वो नहीं कर रहा जिससे आपका भला है, लेकिन वो कर रहा है जिससे आपका भला नहीं है। आज वो चीजें कर रहा है जिससे आपका लॉस है, नुकसान है। आपको वो करने की जरूरत है जिससे आपके लिए दमदार और तगड़ा जीवन है। यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। मैं जल्दी जल्दी तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं लूका की बुक से। ये वचन जो है लूका की बुक में, यहां पर तुम्हें ये समझ आएगी कि ये वचन में क्या बात हो रही है आपके लिए, ठीक है? अगर हम इस वचन को समझते हैं, यहां पर अगर लूका हम एक अध्याय निकालते हैं तो यहां पर एक जकरिया और उसकी पत्नी इलीशिबा, ठीक है, ये परमेश्वर के साथ सच्चे मन से चल रहे थे, लेकिन इनके पास बेबी नहीं था, बांझ थी उसकी पत्नी। लेकिन जो परमेश्वर के साथ सच्चे मन से चलता है वो बांझ रह सकता है? दुख में रह सकता है? क्या वो दबा रह सकता है? नो, दबा वो रहेगा जो परमेश्वर के साथ नहीं चलता, जो परमेश्वर के साथ फॉर्मेलिटी करता है। अगर तुम आज स्वीट खाने के चक्कर में फॉर्मेलिटी के लिए आए हो तो तुम अभी सीखना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें समझना पड़ेगा और कि मेरा क्या असली रिश्ता है या किसी चीज के चक्कर में मैं आज आ गया। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि हमारा असली रिश्ता होना चाहिए। अगली बार जब तुम थर्सडे आओ, संडे आओ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मुख से आपके लिए एक वचन दिया था कि 10 बजे से पहले आकर बैठना, संगति शुरू होने से देखना फिर बरकत कैसी होगी। ये किसका वचन है? अब इसको मानना ना मानना किसका काम है? तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारी दुबई की या तुम्हारा वो बरसीन जितने जाके गर्मी च रेगिस्तान में मरना है और परेशान होना है, और पैसे भी इंडिया जितने हैं, लेकिन दिमाग में फॉरेन का फतूर था। और तुम्हारी बरसीन, पता नहीं कोई रसीन ऐसे नाम, कोई भी ये रेगिस्तान के देश जो है, जाना है वहां। तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे? सुबह 8 बजे है या 9 बजे है अगले दिन। शाम ही पहुंच गए जी एयरपोर्ट, शाम को। ऐसा दिमाग है लोगों का, शाम को पहुंच गए। मैंने कितने लोगों को देखा है एक दिन पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। जब तुम्हारा एक छोटी सी चीज पाने के लिए इतना दिमाग है, तो सर्वशक्तिमान के साथ अगर तुमने अपने आप को राइट कर लिया, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ऊंचा करेगा, ऊंचा करके देखना। करके कभी ध्यान देके देखना कि मुझे सही चीज करनी है, जैसे मैं सीख रहा हूं आत्मा के द्वारा वैसा मैंने करना है, तो फिर देखना पावर को कि वो कैसे काम करता है, कितना वो शक्तिशाली है। क्या वचन सिर्फ सुनने के लिए या इसको पूरा करने के लिए? बाइबल कहती जब जकरिया और अलीशा उसकी पत्नी बांझ थे और वो प्रार्थना ही करते थे कि परमेश्वर आप हमें बच्चा दो, या आप दे चुके हो या दो, कुछ भी, वहां प्रेर रखते थे, परमेश्वर के सामने रखते थे, और परमेश्वर बहरा नहीं कि उनकी बात नहीं सुनेगा। एक दिन टाइम आया और परमेश्वर ने उन्हें अपना स्वर्गदूत भेजा। स्वर्गदूत जब उनके पास आया, 12 में पढ़ता हूं क्या लिखा, 1 का 12 में लिखा, जकरिया देखकर, नहीं ऊपर से पढ़ते 11, उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय आ गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। यहां पर बड़ी बातें बताई। जैसे ही स्वर्गदूत से बातें कर रहा था, और क्या करता है, जकरिया 18 में लिखा, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं और जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे जो बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले,
उस दिन तक तू गूंगा रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होनी या होगी प्रतीति ना की, विश्वास ना किया। कितनों को बात समझ आ रही? जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए आता है, जैसे मान लो आज कोई व्हील चेयर पर आया है, तो मान लो आज कोई गद्दे पर लाए हैं, मन के डैमेज है, नीचे गद्दा डैमेज है। अगर परमेश्वर का वर्ड ऐसे आता है, उसके लिए जो गद्दे पर लाए हैं, व्हील चेयर पर है, खड़े हो जाओ। अब ये वचन उनके लिए। अब अगर वो नए हैं तो इसको विश्वास नहीं करेंगे, अगर नए हैं तो इसको कैसे मानना है उनको समझ नहीं है, तो इसलिए उनको लगातार आना पड़ेगा। यहां जितने बीमार नए नए लोग आते हैं, ये याद रख लो, परमेश्वर की ओर से जीवन, परमेश्वर की ओर से आपके लिए चंगाई है, छुटकारा है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को समझ नहीं, वो मिलना कैसे, कैसा मन चाहिए, कैसे उसको मानना है वचन को अपने जीवन में। तुमने संसार में बाबाओं के पास गए, सियाने तांत्रिक बाबाओं के पास गए, उन्होंने धागे, तवीज, कील, पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा तुम्हें बताया, तुमने किया। जब उनके कहने पर किया, तो यहां पर जो परमेश्वर कहता करके देखो, ऊंचे किए जाओगे, जबरदस्त जिंदगी पाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन बाइबल में लिखा, वो तो जानता था, लेकिन उसके दिमाग में था मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी भी बूढ़ी होगी, ना पीरियड्स बंद होंगे, मासिक धर्म बंद हो गया है, बच्चा पैदा करने वाला जो टाइम होता है वो खत्म हो गया है, अब तो नहीं हो सकता। लेकिन जैसे परमेश्वर के वचन को उसने आगे से विश्वास से नहीं लिया, तो उसने कहा ये तो, जा तो स्वर्गदूत वापस चला जाता, कहता ठीक है तूने वचन को विश्वास नहीं किया, तेरे लिए आशीष नहीं, लेकिन जा, तो उसने उसके बदले में क्या कहा, अब तू जब तक ये वचन पूरा नहीं होगा तू गूंगा रहेगा, यही तेरे लिए विश्वास का नियम होगा। आप बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे ना? उसने उसको इग्नोर किया। जब जब आप इग्नोर करते हो हालातों में रहते हो, और उस समय तो उस स्वर्गदूत ने वो वचन कहा, लेकिन आज जब परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हो, नेगेटिविटी काम करती है, वो तुम्हें दूर करती है, तुम्हें हालातों में रखती है, नेगेटिविटी और तुम्हारी जिंदगी में काम करती है। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो जब इसी वचन में जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे, तो यहां पर स्वर्गदूत जब यीशु ने पैदा होना था, मरियम के पास आता है, और जब मरियम से वो बातें करता है, तो उसको बताता है कैसे तेरे पुत्र होने वाला है। और जानते वो भी उस तरह उस वचन को नहीं लेती, उस तरह विश्वास नहीं करती जैसे परमेश्वर उसको वचन दे रहा था, जैसे वो परमेश्वर की पावर से वो काम प्रकट होना था। मैं थोड़ा सा ये वचन पढ़ाता हूं तुम्हें। जब वो बातें कर रहे हैं, तो यहां पर आपके लिए ये वचन लूका का थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं, ठीक है, ताकि इस वचन से आपको समझ आए क्या लिखा है। तो यहां पर ऐसे लिखा 35 से, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहत नहीं होता। आमीन, ऊंचा, बरकत बड़ी। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल में लिखा, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहत नहीं होता। आप जानते हो यीशु मसीह काना गलील में गया, और वहां पर एक शादी थी, मैरिज। तो मैरिज में उस जमाने में अंगूरों का जूस, दाखरस बोलते हैं, वो बांटा जाता था। लेकिन वो दाखरस खत्म हो गई और सबको चिंता बढ़ गई, क्योंकि अभी मेंबर बैठे हैं, सब कुछ है, शादी चल रही है, तो बेइज्जती हो जाएगी। तो जब उसकी मां को पता चलती है, तो वो उनके घर वालों को कहती है
देखो मेरा पुत्र यीशु यहां पर है और तुम जानते हो इसको, ये परमेश्वर की ओर से बहुत खास अभिषिक्त आया है। जितना वो जानती थी उतना उसने बताया, ठीक है। अभी उसको भी अपने पुत्र के बारे में ज्यादा नहीं पता था, आगे आगे जाके पता चलेगा उसको, इतना उसको पता चल गया था। लेकिन उसके बाद वो जानते क्या कहती है, जब हम वो वचन पढ़ते हैं ना यूहन्ना की बुक से, एक बड़ा मजेदार पॉइंट है यहां पर आप लोगों के लिए, और इसे मैं जल्दी जल्दी आपको समझाना चाहता हूं। ऐसे लिखा 5 में 2:5 में उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ यीशु तुम्हें कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। अब यहां पर आपने सीखना है, खत्म क्या हो गया है, दाखरस, अंगूरों का जूस। उसकी मां ने कहा कि यीशु तुम्हें जो कहे तुम्हें वैसा ही करना। क्या करना? अब यीशु तुम्हें अगर कुछ कहेगा तो कैसे कहेगा, आकर बताओ मुझे। अगर यीशु मसीह तुम्हें कुछ भी भवन के लिए, चर्च के काम के लिए कुछ कहेगा तो कैसे कहेगा, बताओ, बोलो कैसे कहेगा? अपने दास के द्वारा। तो जब वो तुम्हें कहता है तो तुम उसकी बात ही नहीं मानते यीशु की, इसीलिए तुम वो नहीं हो, इसीलिए तुम्हारा जीवन प्रकाशित नहीं, जो प्रकाशित होना चाहिए। अब उसने कहा कि जब ये जो तुम्हें कहे वैसा करना। अब चाहिए तो दाखरस थी, लेकिन जानते वो क्या कह रहा है, कह रहा पानी भरो। जब वो पानी भर रहे थे तो यीशु मसीह ऐसे कह सकता था, क्या कह सकते, सॉरी वो लोग क्या कह सकते थे, प्रभु क्या की दाखरस चाहिए, दाखरस आकड़ा मैटर है तेरा। लेकिन उनको वचन ये आया था, जो ये कहे तुम वैसा करना। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आज अपनी जिंदगी में बरकत पाना चाहते हो तो ये मन में पक्का कर लो कि जो परमेश्वर की ओर से वचन जो कहा जाएगा, मैं उसे पूरे खरे मन से क्या करूंगा, मानूंगा। कितने लोग ये चाहते हैं? तैयार हो ऐसा करने के लिए? फिर देखना असल में तुम्हारा जीवन फिर ज्योति कैसे बनता। अपने शरीर को मारो, अपनी देह की क्रियाओं को मारो, इसे चलने ना दो, बाइबल ये कहती है। लेकिन जैसे उन्होंने कोई शक, डाउट, इधर उधर की कोई बात नहीं की, जैसा उसने कहा विश्वास से कहा, और उसने कहा निकाल कर बरातियों को दो, और पानी क्या बन गया, जूस बन गया। हालेलुया। ये वही प्रभु है। जब 5000 पुरुष, स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर 5000 पुरुष थे, और 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, और खाना चाहिए था बहुत तगड़ा। यीशु मसीह अपने हाथ में पकड़ता 2 टुकड़े सब्जी और 5 रोटियां, और पकड़कर क्या कर मांगता, उस पर बरकत, कहता बांटो। अगर चेले विश्वास से ना बांटते तो वो बरकत को ना देखते। अब इतना पावरफुल वचन सुनने के बाद, तुम्हें पता होने के बाद यीशु कौन है, प्रभु कौन है, वो सामर्थ्य, वो क्या कर सकता है, फिर तुम्हारा अगर वो मन नहीं है, नॉर्मल रहोगे, तो तुम वो आशीष को देख नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए रखी है। आप जानते हो जब पतरस और कुछ चेले चुने जाने थे, उनसे पहले एक जगह पर लुका या मत्ती में शायद लिखा है, या लुका में लिखा है, वहां एक जगह पर यीशु नदी के पार जाता है और लोग वचन सुनने के लिए बहुत हैं। पतरस की नाव पर चढ़कर पानी के अंदर, क्योंकि भीड़ उसको दबाती थी, प्रचार करने लगा। जब लोगों को ज्ञान दिया, मतलब जब लोगों को वचन दिया, पतरस को वो कहता है, प्रभु यीशु इस नाव को गहरे में ले चल। और वो जब गहरे में लेकर चला जाता है तो यीशु उसे क्या कहता है, अपने जाल डालो। एक नहीं, जाल डालो, ऐसे लिखा होगा वहां पर। यीशु मसीह ने कहा अपने जाल डालो। जानते पतरस ने क्या कहा उसे? उसने कहा, गुरु
क्योंकि उसको वो नबी मानता था। क्या मानता था? तो उसको कहा, गुरु करके बात करके कहता, देख मैं मशवारा हूं, एक्सपर्ट हूं। क्या हूं मैं? एक्सपर्ट हूं। पानी के हिलते बता सकता हूं, पानी की बाहरी रूप से बता सकता हूं यहां मछलियां हैं या नहीं, इतना एक्सपर्ट हूं। समझ आई या नहीं समझ आई? कितनों को बात समझ आ रही? मैं भी अपने काम में एक्सपर्ट था। जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था, लोग लाइनें लगते थे मुझसे काम करवाने की, लेकिन एक ध्यान बता रहा हूं आपको, ठीक है? लेकिन यीशु मसीह उसे समझाता, कहता डाल जा, मैं कहता हूं डाल। जैसे एक जाल डालता है, और बाइबल में लिखा इतनी मछलियां आती है कि जाल फटने लगते हैं। जहां कुछ नहीं था वहां उसका वचन पूरा हुआ, तो वहां जीवन बरकत ढेर सब कुछ आ जाएगा। जहां बंजर है वहां फसल हो जाएगी, पथरीली जमीन पर भी जहां उसका वचन है। जहां तुम्हें वचन मानना आया, जहां वचन तुम्हें पूरा करना आया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम रेडी हो इस करने के लिए या नहीं करने के लिए? मैं तुम्हें आज बताता हूं क्यों सही विश्वास और राइट टीचिंग की इस दुनिया में बड़ी जरूरत है। जैसे वो लड़का कहता, मैंने ये सीखा था कि हालात प्रभु देकर तुम्हें पक्का करता है, परीक्षाएं तुम्हें देकर पक्का करता है। मैं तुम्हें बाइबल से ये सिखाता हूं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जो तुम्हारा विश्वास होगा, अगर तुम्हारे मन में जो राइट या गलत जैसा तुमने सीखा होगा वैसा तुम्हारी जिंदगी में होगा। सुनो, एक बड़ी जबरदस्त मैं तुम्हें बात बताता हूं जो मेरे साथ घटी। ये इसलिए घटी